तो राजस्थान का पायलट कौन? यह सवाल लगातार इस वक्त सियासी गलियारों में पूछा जा रहा है। दरअसल राजस्थान में सियासी हलचल तेज है। दरअसल डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बागी तेवरों के बाद मुश्किलों में आई कांग्रेस सरकार अब अपनी सत्ता को बचाने की कवायद में जुट गई है। हालांकि कांग्रेस ने इसका सारा आरोप बीजेपी पर मढ़ा है, लेकिन सचिन पायलट ने कह दिया कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। अब सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला है कि सचिन पायलट कोई तीसरा मोर्चा बना सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस की कोशिश है कि प्रदेश में आए सियासी संकट को टाल दिया जाए। इसके लिए राजस्थान कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसके लिए कांग्रेस ने व्हिप भी जारी किया और कहा कि बैठक में न पहुंचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में ज्यादातर विधायक नहीं पहुंच रहे हैं। तो इसी खबर के बीच खबर यह भी है कि हरियाणा के नूंह के एक होटल में बीजेपी और कांग्रेस के विधायक रुके हैं। सूत्रों के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी पायलट समर्थित विधायकों को अपने खेमे में लाना चाहती है। तो राजस्थान का राजनीतिक घटनाक्रम इस वक्त पूरे देश की नजर राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम पर है, क्योंकि जिस तरह से यह अहम बैठक जो है बुलाई गई है, कांग्रेस की तरफ से सभी विधायकों को यह व्हिप जारी कर दी गई है कि आपको इस बैठक में आना अनिवार्य है और अगर आप इस बैठक में नदारत रहते हैं तो आप पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो इसी बीच संकट के समय में लोकल पुलिस को बिना बताए छापे मारे गए हैं अशोक गहलोत के दो करीबियों पर, धर्मेंद्र राठौर और राजीव अरोड़ा। अगर बात धर्मेंद्र राठौर की करें तो कर्मचारी नेता के तौर पर इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। अशोक गहलोत के बेहद करीबी माने जा रहे हैं। राजीव अरोड़ा जो ज्वेलर्स हैं, ये भी अशोक अरोड़ा के, माफ कीजिएगा, अशोक गहलोत के बेहद करीबी माने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जी जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अमित जी, अगर आज सरकार बचा भी लेती है कांग्रेस, तो आने वाले समय में स्थिर सरकार दे पाना कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अशोक गहलोत की, माफ कीजिएगा, सचिन पायलट की गैर मौजूदगी में। अपडेट चाहूंगा मैं आपसे ताजा। अमित जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? अमित जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, हम लगातार कोशिश करेंगे अपने सहयोगी अमित से जुड़ने की, लेकिन जिस तरह से आप सियासी संकट के बादल राजस्थान कांग्रेस पर छाए हैं, उनसे तमाम कोशिशें कर रही है अशोक गहलोत की सरकार कि इन बादलों से बाहर निकला जाए और अस्थिर सरकार प्रदेश को दी जाए। लेकिन सचिन पायलट के इन तेवरों ने कांग्रेस को कहीं ना कहीं से एक बड़ा झटका जरूर दिया है। सचिन पायलट ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि माइनॉरिटी में आ जाएगी सरकार, लेकिन इसके बीच अगर बात करें तो कांग्रेस के बड़े नेता पीएल पुनिया ने यह साफ किया है कि कोई कहीं जाए कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर बात अब अंकों की करें तो अंकगणित को समझना बेहद जरूरी है। ऐसे में कांग्रेस के पास 120 विधायक हैं, जिनमें से 107 कांग्रेस के हैं, 13 अन्य हैं। बीजेपी के पास 72 विधायक हैं, 8 का समर्थन भी बीजेपी को है। और सचिन पायलट जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि 30 विधायक उनके साथ हैं, ऐसे में अगर 30 विधायक इस्तीफा भी देते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। अगर कुछ निर्दलीय विधायक और टूटते हैं तो मुश्किलें होंगी कांग्रेस के लिए। लेकिन ऐसी तस्वीरें जो है कहीं ना कहीं से साफ नजर नहीं आ रही हैं। हालांकि इस बैठक के बाद जो व्हिप जारी की गई है, बैठक बुलाई गई है विधायकों के सीएम आवास पर, इस बैठक के बाद तमाम चीजें जो हैं वो जरूर साफ हो जाएंगी कि कितने विधायक जो हैं वो पहुंचते हैं इस बैठक में। अमित जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित जी, इस सियासी संकट के बीच ताजा अपडेट चाहूंगा मैं आपसे। बिल्कुल वैभव, अपडेट यही है जो अभी जानकारी मिल रही है, उसमें बताया जा रहा है कि सीएम आवास पर करीब 90 विधायक अब तक पहुंच चुके हैं जी। और ये भी जानकारी मिल रही है वैभव कि जो विधायक दल की जो बैठक होनी है उसका समय बदला गया है। पहले 10:30 बजे का वक्त रखा गया था और अब क्योंकि 11 बज चुके हैं और कहा जा रहा था कि 11 बजे तक ये बैठक जो है वो औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी, लेकिन बैठक शुरू नहीं हुई है। लौटेंगे आपके पास, लेकिन ये तस्वीरें जो हम सीधा दिखा रहे हैं सचिन पायलट के घर की,
शांत माहौल है क्योंकि सचिन पायलट एक अहम रोल अदा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। यह स्पष्ट नहीं किया है कि वो बीजेपी का दामन थामेंगे, अलग मोर्चा खोलेंगे या फिर कुछ दिन शांत बैठेंगे। लेकिन सचिन पायलट की इस नाराजगी ने हरियाणा, माफ कीजिएगा, राजस्थान कांग्रेस को संकट में डाल दिया है, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान कांग्रेस में अब अशोक गहलोत की सरकार को एक बड़ा सियासी झटका लगा है, यह कहा जा सकता है। उसी बीच ये तस्वीरें सचिन पायलट के घर के बाहर की। अमित जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अमित जी, पहले आप अपनी बात पूरी करिएगा, फिर अगला सवाल आपसे लेंगे। बिल्कुल वैभव, मैं ये आपको बता रहा था कि जो अभी ताज़ा जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि सीएम आवास पर करीब 90 विधायक पहुंच चुके हैं और अभी भी ये कहा जा रहा है कि विधायकों के पहुंचने का जो सिलसिला है वहां पर वो जारी है। और एक राजस्थान सरकार के लिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी बात यह भी है कि 13 में से 11 निर्दलीय विधायक जो हैं वो भी कहा जा रहा है कि सीएम आवास पर पहुंच चुके हैं। तो जो दावा सचिन पायलट की ओर से या उनके समर्थकों की ओर से किया जा रहा था, क्योंकि सचिन पायलट लगातार ये दावा कर रहे हैं कि कम से कम 30 से 32 विधायक उनके संपर्क में हैं, उनके साथ हैं, उनका साथ देंगे। लेकिन अभी क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 90 से ज्यादा विधायक जो हैं वो सीएम आवास पर पहुंच चुके हैं और 13 जो निर्दलीय विधायक हैं उनमें से 11 जो विधायक हैं वो भी सीएम आवास पर पहुंच चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से दावा लगातार किया जा रहा है कि सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, सरकार जैसे पहले चल रही थी सरकार अभी भी वैसे ही चलेगी, सरकार पूरे 5 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा करेगी। हाँ, सचिन पायलट की जो नाराजगी है वो अब बिल्कुल साफ हो गई है, क्योंकि सचिन पायलट को इस बैठक में शामिल होना था। आपको याद होगा वैभव कि कांग्रेस पार्टी की ओर से बाकायदा एक व्हिप जारी किया गया जिसमें इसमें ये कहा गया कि कोई भी विधायक अगर इस पार्टी में नहीं पहुंचेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। हालांकि सचिन पायलट ने इसको लेकर भी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी व्हिप जारी तो कर रही है लेकिन ये व्हिप जो है वो लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि सेशन चल नहीं रहा है और जब विधानसभा का सेशन नहीं चल रहा है तो ऐसे में व्हिप जारी करने का किसी तरह का कोई औचित्य बनता ही नहीं है और इस व्हिप का कोई मतलब नहीं है। अच्छा अमित जी, और ये कहीं ना कहीं एक संकेत था कि जो विधायक उनका साथ दे रहे बेहद हैं, जरूरी है उनको ये समझना समझाने की कोशिश इन आंकड़ों के बाद। अगर वो बैठक में शामिल नहीं भी होंगे तब भी कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई वैसे करना अच्छा चाहे तो अलग अमित बात जी, है। पीएल पुनिया, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि पीएल पुनिया ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। राजनेताओं का पूरा सम्मान होता है, सब कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है और आपसी कहीं छोटा मोटा मतभेद हो जाता है तो उसका समाधान भी हो जाता है। और सचिन पायलट जी तो अभी अभी कहे हैं कि वो भाजपा में नहीं जा रहे हैं, स्पष्ट रूप से कहा है। तो इसलिए अनावश्यक रूप से इसको तूल देने की आवश्यकता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ये पूरा खेल खेल रही है, तो ये सबको मालूम नहीं है क्या? सर वो ऐसा बयान आ रहा है कि ये चलाया जा रहा है कि आपने कहा कि सचिन पायलट। देखिए, एएनआई की तरफ से आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान के ऊपर टिप्पणी मांगी कि वो सचिन पायलट के बारे में कह रहे हैं। तो मैंने ये बयान सिंधिया के बारे में, सिंधिया जी के बारे में बोला था और अगर गलती से सचिन पायलट उसमें बोला गया हो तो ये तो आपको स्वयं सवाल पूछने वाले हैं, तो आपको देखना चाहिए था कि ये गलती से अगर स्लिप हुआ है तो उसको अनावश्यक रूप से प्रसारित नहीं करना चाहिए था। हमने स्पष्ट रूप से कहा कि ये सवाल सिंधिया जी के संदर्भ में पूछा गया था और सिंधिया जी के संदर्भ में मैंने कहा था कि वो बीजेपी में है, सचिन पायलट का सवाल ही नहीं। वो स्पष्ट रूप से अमित जी, कांग्रेस के बड़े नेता पीएल पुनिया ने क्या कुछ कहा आपने सुना और साफ तौर पर इन्होंने ये कहा है कि बीजेपी खेल खेल रही है राजस्थान के अंदर और जिस तरह से ईडी का छापा आज ही के दिन दबाव बनाने के लिए, तो क्या बीजेपी अब तमाम कोशिशें कर रही है कि राजस्थान का खेमा जो है वो भी उसके कब्जे में आ जाए? अमित जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? आवाज पहुंच रही है आप तक? वैभव, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, सवाल अपना दोबारा अच्छा, दोहराइए। जिस तरह से अमित जी पीएल पुनिया ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी खेल खेल रही है और ठीक इस बैठक से पहले 2 लोगों पर, अशोक गहलोत के जो खास है उन पर छापा मारा है ईडी ने बिना स्थानीय पुलिस को सूचना दिए, तो क्या बीजेपी तमाम कोशिशें कर रही है कि कांग्रेस को बैकफुट पर ले जाया जाए और बीजेपी की सरकार जो है वो किसी तरह से तोड़ मरोड़ कर राजस्थान में बनाई जाए? बिल्कुल वैभव, पीएल
पीएल पुनिया ही नहीं बल्कि कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं पिछले कई दिनों से। और आपको याद होगा जब राजस्थान में जब उपचुनाव हुआ था तब भी राजस्थान में जब राज्यसभा के जब चुनाव हुए थे तो इस बात का भी ये दावा किया गया था कांग्रेस पार्टी की ओर से कि बीजेपी जो है उनके विधायकों को तोड़ने का काम कर रही है। तब तो बात संभल गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से जब ये बैठक जो है उठा पटक जो यहाँ पर देखने को मिली तो उसमें भी लगातार ये दावा किया गया कांग्रेस पार्टी की ओर से कि बीजेपी जो है वो हमारे विधायकों को तोड़ने का कोशिश कर रही है। और एसओजी जो स्पेशल ऑपरेशन जो ग्रुप बनाया गया जिसमें ये कहा गया कि गृह मंत्री क्योंकि मुख्यमंत्री हैं खुद और उनकी ओर से ये करवाया गया सब कुछ जो करवाया गया जिसमें सचिन पायलट को भी शामिल किया गया कि वो भी उस जांच में शामिल होंगे, उनके खिलाफ भी जांच होगी। और इसी को लेकर सचिन पायलट जो है वो नाराज बताए जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पीएल पुनिया ही नहीं बल्कि कांग्रेस के तमाम नेता जो है ऐसा आरोप पहले से ही लगाते रहे, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि ये कांग्रेस की अंतरकल है, ये कांग्रेस की आपसी कल है और आपसी कलह को वो बीजेपी के ऊपर टालने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस अपना घर संभाले, जब अगर उसका घर अपने आप सही होगा तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब यहां से आगे की स्थितियां क्या कुछ होने वाली हैं और क्या कुछ हो सकती हैं, क्योंकि ये बैठक कई मायनों में बेहद अहम है। 109 लोगों के पहुंचने का दावा कांग्रेस ने किया है, जैसा कि आपने बताया कि 90 कांग्रेस के विधायक पहुंच चुके हैं, 11 जो अन्य पार्टी के विधायक हैं वो भी पहुंच चुके हैं 13 में से। अब आगे की स्थितियां क्या कुछ होंगी और कैसे साफ होगा? देखिए, अब अगर वैभव आपने पीएल पुनिया को अभी ठीक से सुना होगा, जो मैं उनको ठीक से सुन पाया हूं, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि अब ऐसा लगता है कि सचिन पायलट बीजेपी के हैं। उन्होंने ये बात भी कही है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान हो जाता है कि पीएल पुनिया का ये कहना कि सचिन पायलट अब बीजेपी के हो गए, यानी कि ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ये बिल्कुल साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट से खुद को अलग करना चाहती है। और कांग्रेस को यह भी लगता है कि सचिन पायलट के जाने से, कांग्रेस पार्टी के छोड़ने से उनको कोई ज्यादा बहुत फर्क पड़ने वाला भी नहीं है और सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस पार्टी कर भी सकती है, क्योंकि जो व्हिप जारी किया गया था उसमें साफ कर दिया था कि जो भी विधायक इस विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचेगा उसके खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस पार्टी करेगी। तो सचिन पायलट क्योंकि बैठक में नहीं पहुंचे हैं तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन उनके जो समर्थक विधायक हैं जो बैठक में नहीं पहुंचे उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी लगातार अभी भी यह दावा कर रही है कि उनकी सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, सरकार पूरे 5 साल चलेगी। हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, खरीद फरोख्त लगातार बीजेपी की ओर से हो रही है। एसओजी का जो हमने गठन किया उसकी जांच अभी चल रही है। उस जांच में भी वैभव मैं आपको बता दूं कि ये पाया गया कि हाँ, जिस बात का दावा, जिस बात की आशंका कांग्रेस पार्टी की ओर से जताई जा रही थी ऐसा देखने को भी मिला, उसमें गड़बड़ी पाई गई और उसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए। सचिन पायलट को लेकर भी क्लैरिफिकेशन मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया। उसमें मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि ये जो हमने एसओजी का जो गठन किया या एसओजी ने जिन लोगों से भी पूछताछ की है, जिन लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है, उसमें अकेले सचिन पायलट नहीं है, उसमें तो मैं भी शामिल हूं। लेकिन सचिन पायलट का ये कहना है कि क्योंकि मैं टारगेट हूं, टारगेट मुझे किया जा रहा है और यही वजह है कि इसका गठन किया गया। उसके बाद ये जांच जो है वो मेरे खिलाफ खासतौर पर बिठाई गई है और इसी बात को लेकर वो नाराज हो गए, जिससे उन्होंने अब ऐसा लग रहा है कि वो नाराज इतने हो गए कि उन्होंने अब अलग ही अमित जी आंकड़ा जो है वो समझा दे अपने दर्शकों को, लौटेंगे आपके पास। बहुमत के लिए 101 सीटें चाहिए, कांग्रेस के पास 107 सीटें हैं, बीजेपी के पास 72 और अन्य की संख्या 21 है। कुल विधानसभा सीटें राजस्थान के अंदर 200। पूर्ण बहुमत के लिए आपको आंकड़ा 101 का चाहिए, कांग्रेस के पास 107, यानी कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आगे है और 13 विधायकों का अन्य का साथ कांग्रेस के पास है। ऐसे में कांग्रेस के पास 120 सीटें हैं। अगर जिस तरह से सचिन पायलट ये दावा कर रहे हैं कि 30 विधायक उनके साथ हैं और अगर वो विधायक टूटते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द होगी और सदस्यता रद्द होने के बाद ये बहुमत का आंकड़ा गिरकर 80 के करीब आ जाएगा और ऐसे में कांग्रेस के पास अभी भी पूर्ण बहुमत रहेगा। अगर 30 विधायक सचिन पायलट जिस तरह से दावा कर रहे हैं उनके खेमे में जाते हैं, लेकिन अगर ये स्थितियां ऐसी होती हैं तो ऐसे में जो अन्य पार्टी के लोग हैं अगर वो टूटकर बीजेपी में आते हैं तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें हैं। यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस अगर अभी अपनी सरकार बचाने में सफल भी हो गई तो आगे अस्थाई सरकार वो दे पाएगी या फिर नहीं, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा। अमित जी, आंकड़ा मैं चाहूंगा आप अपडेट्स दें इन आंकड़ों को लेकर कि अगर सचिन पायलट 30 विधायक होने का दावा कर रहे हैं, वो 30 विधायक सचिन पायलट के साथ रहते हैं, कांग्रेस सरकार अपनी बचा ले जाती है, तो क्या आने वाले समय में स्थिर सरकार दे पाएगी प्रदेश को? देखिए वैभव, इस बात का अंदाजा आप भी आसानी से लगा सकते हैं कि अगर 90 विधायकों के वहां पर पहुंचने की बात कही जा रही है कि वो सीएम आवास पहुंचे, वो बैठक में शामिल हुए हैं,
13 जो निर्दलीय हैं उनमें से 11 की कहा जा रहा है कि 11 जो हैं वो भी बैठक में पहुंचे हैं जो निर्दलीय हैं। तो आप देखिए कि आंकड़े जो है वो कांग्रेस पार्टी के फेवर में फिलहाल नजर आते हैं। सचिन पायलट बेशक कह रहे हैं कि 30 से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं, लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा है वो उनके पक्ष में नजर नहीं आ रहा है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा है अभी तक जो दिख रहा है उसमें कि 30 से ज्यादा विधायक उनके पास हैं। हालांकि वो दावा अपनी ओर से कर एलसीडी बंद कर दो। सरकार मेरे भाई सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करे यार सर आ रहा है मान ही नहीं रहे। इसमें हवाना था, वाजिब था, लाखन था, तो उन लोगों को वो लोग के अंदर ही है सामने नहीं आ गए। अभी कौन कौन और विधायक आ रहे हैं आपके नेताओं ने अब बीजेपी खेमे में चले गए, क्या कहेंगे? ज्योतिराव सिंधिया तो बीजेपी खेमे में थे ही। ये आपके सचिन पायलट भी चले गए। आपको पता ही रहता सर। अभी कितने और विधायक आने शेष हैं? हमारे पास पूरी मेजोरिटी है। आप देख दो दर्जन के आसपास विधायक नहीं है, अभी नहीं आए। 2 दर्जन के आसपास विधायक नहीं आए अभी तक। आप अंदर साढ़े 10 तक बैठक होनी थी, बैठक नहीं, इसका मतलब विधायक नहीं पहुंचे सारे। नहीं आगे नाश्ता कर रहे हैं। बैठक में थोड़ा बदलाव हुआ सर। नहीं कोई ना ब्रेकफास्ट हो रहा सर एक खबर आ रही है कि सुरजेवाला करने वाले हैं। अरे भाई यार आप है। हो ही जाएगा, अब सारी जानकारी हो जाएगी। सारी जानकारी हो जाएगी। अब लगाइए सर। अरे यार दादा होटल में छापा पड़ा है, राजीव की अरोड़ा के छापा पड़ा है। क्या ये केंद्र के इशारे पर पूरा बोल 100% ये अमित शाह ने करवाया सारा। जिस होटल में छापा पड़ा। तो जी सुना आपने, साफ तौर पर कांग्रेस विधायक ने कहा कि उनके पास पूरी मेजॉरिटी है और जिस चीज की हम जिक्र कर रहे थे, हम लगातार इस चीज की बात कर रहे थे कि कांग्रेस 109 विधायकों के साथ होने की बात कर रही थी जो उसमें मीटिंग में पहुंचेंगे और यह साफ कर दिया है कि उनके पास पूरी मेजॉरिटी है। अब आगे का घटनाक्रम क्या होगा? अगर कांग्रेस के पास पूरी मेजॉरिटी होगी, इसके बाद सचिन पायलट क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए वैभव, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जयपुर जो नहीं पहुंचे हैं उन विधायकों की संख्या करीब 16 है। करीब 16 विधायक ऐसे हैं जो जयपुर नहीं पहुंचे हैं। तो जो पहली बात तो सचिन पायलट की ओर से जो दावा किया जा रहा था या उनके समर्थक जो दावा कर रहे थे, उस दावे की हकीकत सामने आ गई कि आप 30 से 32 या 30 से ऊपर जो बार बार आप कह रहे थे, उतने विधायक आपके साथ अभी नहीं है। सिर्फ कहा जा रहा है करीब 15 से 16 विधायक ऐसे हैं जो जयपुर नहीं पहुंचे, यानी कि इस बैठक में शामिल होने के लिए जो नहीं पहुंचे हैं। एक तो ये यहाँ पर बड़ी खबर आपको मैं बता दूं, और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो तमाम जो विधायक हैं कांग्रेस के, उनको भी आप सुन रहे थे वैभव, उनका साफ तौर पर कहना है, वो बहुत कॉन्फिडेंट यहाँ पर लग रहे हैं और उनका साफ कहना है कि सरकार को किसी तरह का संकट नहीं है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ये सरकार पूरा अपना कार्यकाल पूरा करेगी, ये सरकार पूरे 5 साल चलने वाली है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बात से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो तमाम विधायक हैं कांग्रेस के, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो साफ तौर पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। नहीं तो ऐसे मौकों में हमने देखा है, जब मध्य प्रदेश में हमने देखा किस तरीके से जब वहां पर ये सत्ता का जो संघर्ष शुरू हुआ था, तो जो कांग्रेस के वहां पर विधायक थे तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो साफ तौर पता चल रही थी कि हाँ, मामला जो है वो हाथ से फिसल चुका है और कांग्रेस पार्टी भी इस बात को मान चुकी है कि अब बात नहीं बनने वाली है। लेकिन यहाँ पर परिस्थितियां दूसरी हैं। यहाँ परिस्थितियां दूसरी इसलिए नजर आ रही हैं, हालांकि ये तो कहा जा रहा है कि इसमें बीजेपी का पूरा खेल है, लेकिन सिंधिया इसमें कहीं बीच में आ रहे हैं या नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कहा जाता है कि सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी पटती है, बहुत अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे के। और यहाँ तक भी खबरें आई वैभव कि अभी भी इन दोनों के बीच में लगातार बातचीत हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो सचिन पायलट के संपर्क में, उनसे बातचीत हो रही है। कहा तो यहाँ तक भी गया कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों से आज मुलाकात करने वाले हैं सचिन पायलट, और बीजेपी आज वो ज्वाइन कर लेंगे। हालांकि अब इन बातों में कितनी सच्चाई है इसके लिए तो हम सभी को इंतजार करना होगा, लेकिन जो कुछ भी चल रहा है फिलहाल ये जरूर तय है कि सियासी संकट राजस्थान सरकार पर घटनाक्रम के बीच जिस तरह से अशोक गहलोत के 2 करीबियों के ऊपर ईडी ने छापा मारा और वहां के स्थानीय पुलिस को साथ नहीं लिया, सीआरपीएफ के कुछ जवानों को अपने साथ में लेकर छापेमारी की, तो क्या अब ये इत्तेफाक कहा जाएगा या फिर बीजेपी या फिर जो पार्टियां हैं वो दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक तरीके से?
देखिए, अब हम आप कुछ कहें या ना कहें वैभव, लेकिन जो सियासी पार्टियां हैं, खासतौर पर कांग्रेस जो है या बाकी जो विपक्षी दल है, वो तो जरूर कहेंगे, क्योंकि टाइमिंग ही ऐसी है। ऐसे समय में जब राजस्थान में सियासी संकट गहरा रहा है, राजस्थान सरकार को कांग्रेस पार्टी को अपनी सरकार बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही हो, ऐसे में अगर आईटी छापेमारी करती है, अशोक गहलोत के बेहद करीबी लोगों के ऊपर या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई किसी तरह की करती है, उनके घर जाकर छापेमारी करती है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। जहां दूसरी तरफ सियासी संकट गहरा रहा है, वहीं अशोक गहलोत के 2 करीबियों के ऊपर इस तरीके से आईटी की छापेमारी होती है उनके खिलाफ, तो ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और इसको लेकर सवाल उठेंगे और कांग्रेस पार्टी उठा भी रही है। पीएल पुनिया को आपने सुना भी, अभी पीएल पुनिया ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि ऐसे ही इसी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं, धमकाने की कोशिश करते हैं, और फिर लास्ट में जाके इसी तरीके से जोड़ तोड़ करके, खरीद फरोख्त करके सरकार बना लेते हैं। चलिए अमित जी, बिल्कुल, हम लगातार उस पूरी खबर पर आपसे पल पल के अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ कर दिया है कांग्रेस की तरफ से कि उनके पास पूरी मेजॉरिटी है इस बैठक में, और यह बैठक भी इसीलिए बुलाई गई थी कि कांग्रेस जो है इन तस्वीरों को साफ करना चाहती थी, और कॉन्फिडेंस कांग्रेस के विधायकों के चेहरे का यही कह रहा था कि उनके पास मेजॉरिटी है, लेकिन परिस्थितियां कैसी हैं लगातार अब ये धुंधली तस्वीरें जो हैं वो साफ होती रहेंगी। हम आपको अपडेट्स करते रहेंगे, लेकिन इस